कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंचल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में हमने चैप्टर नंबर 6 टपका का डर का हमने वर्कबुक यानी स्वाध्याय पोथी के अंदर हमने प्रश्न किए थे। आज हम उसी चैप्टर के नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर आपको विकल्प चुनकर एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसमें से सही ऑप्शन चुनकर उसका जो क्रम अक्षर है यानी कि अ ब क, उसमें से जो भी सही है वो आपको उसको बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो वो हम करेंगे। पहला है, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? अ पानी, ब तेल, क बाघ। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पानी। बरसात में बुढ़िया के घर से क्या टपकने लगता है? पानी टपकने लगता है। बारिश का जो पानी है वो टपकने लगता है। दूसरा है, बाघ किसकी मार से परेशान हो उठा? शोलों की, ओलों की कि बुढ़िया की? बाघ किसकी मार से परेशान हो उठा? तो यहाँ पर आंसर आएगा ओलों की। बराबर है। जो बारिश गिरती है उसके जो बड़े बड़े ओले गिरते हैं उसकी मार से बाघ परेशान हो उठा। तीसरा है, टपका का डर बाघ से भी ज्यादा किसे लगता है? शेर को, बुढ़िया को, घर को? टपका का डर सबसे ज्यादा किसे लगता है? तो बाघ से भी ज्यादा डर टपका का डर किसे लगता है? तो बुढ़िया को। बुढ़िया को बाघ से इतना डर नहीं लगता जितना कि टपका से लगता है। बराबर है। तो उसका क्रम अक्षर है ब, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। आगे है चौथा, कौन सिर पर पैर रखकर भागा? कौन सिर पर पैर रखकर भागा? बुढ़िया, बिल्ली के बाघ? कौन सिर पर पैर रख के भाग जाता है? आंसर आएगा बाघ। बुढ़िया कहती है कि मुझे बाघ से इतना डर नहीं लगता जितना टपका से लगता है। तो यह सुनकर बाघ को ऐसा लगता है कि यह टपका जो है वो मुझसे भी बड़ा जानवर है, मुझसे भी बड़ा ताकतवर जानवर है। इसके लिए वह अपने सिर पर पैर रखकर वो भाग जाता है, यानी कि तेजी से भाग जाता है। तो उसका क्रम अक्षर है क, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। पांचवा है, मेले में जादू के खेल कौन दिखाता है? मेले में जादू के खेल कौन दिखाता है? जादूगर, बच्चे, बूढ़े लोग? कौन दिखाता है मेले में जादू के खेल? जादूगर। बराबर है। मेले में जादू के खेल जादूगर दिखाता है, तो उसका क्रम अक्षर है अ, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। आगे है छठा प्रश्न, बुढ़िया का घर कहाँ था? गांव में, शहर में, जंगल में? बुढ़िया का घर कहाँ था? जंगल में था। बराबर है। तो उसका क्रम अक्षर है क, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। सातवां है, बुढ़िया क्या पका रही थी? चावल, बाजरा के दाल? बुढ़िया क्या पका रही थी? चावल पका रही थी। बराबर है। तो उसका क्रम अक्षर हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये प्रश्न करना है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जानवर, बुढ़िया, टपका, टप टप, ओले और अंदर, ये शब्द हमें दिए गए हैं। पहला हम देखेंगे, जंगल में खाली जगह का घर भीग रहा था। जंगल में किसका घर भीग रहा था? तो खाली जगह में आएगा बुढ़िया। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। दूसरा है, थोड़ी देर में खाली जगह बरसने लगे। थोड़ी ही देर में बारिश गिर रही होती है, तब थोड़ी देर के बाद क्या गिरने लगता है? ओले। बराबर है। तो खाली जगह में क्या आएगा? ओले। थोड़ी देर में ओले बरसने लगे। तीसरा है, बुढ़िया खाली जगह चावल पका रही थी। बुढ़िया कहाँ पे चावल पका रही थी?
तो घर के अंदर, तो क्या आएगा, बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी, खाली जगह में आएगा अंदर। ठीक है। चौथा है चूल्हे पर पानी खाली जगह टपक रहा था। चूल्हे पर किस तरह से पानी टपक रहा था, तो टप टप, खाली जगह में क्या आएगा, टप टप। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। पांचवा है मुझे भाग से भी ज्यादा खाली जगह का डर लगता है। बुढ़िया को भाग से भी ज्यादा डर किससे लगता है, टपका का। किसका लगता है, टपका का डर लगता है। छठा है टपका मुझसे भी बड़ा खाली जगह होगा। भाग क्या सोचता है, बुढ़िया कहती है कि मुझे भाग से भी ज्यादा टपका का डर लगता है, तो भाग क्या सोचता है, टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बराबर है, तो खाली जगह में क्या आएगा, जानवर। ठीक है, इस प्रकार आपको ये खाली जगह करनी है। अभी यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, गलत शब्द काटकर सही वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें 2 शब्द दिए गए हैं, तो उनमें से जो गलत शब्द है वो काटकर हमें वाक्य के अंदर हमें 2 शब्द दिए गए हैं, तो उनमें से हमें गलत शब्द जो है वो काट देना है और सही वाक्य बनाना है। ठीक है, किस प्रकार वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमें पहला वाक्य दिया गया है, बुढ़िया का वर या घर, यहाँ पर वर और घर 2 शब्द दिए गए हैं, भीगने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही शब्द कौन सा आएगा, घर आएगा। ठीक है, ये शब्द आएगा, तो हमें ये शब्द को क्या करना है, इस प्रकार क्रॉस ऊपर कर देना है। ठीक है, तो वाक्य क्या, ऑटोमेटिकली वाक्य सही वाक्य बन जाएगा कि बुढ़िया का घर भीगने लगा। वाक्य बन गया ना। सिर्फ आपको यहाँ पे जो गलत शब्द है उस पर क्या करना है, क्रॉस का निशान करना है। ठीक है, तो हमारा ऑटोमेटिकली वाक्य जो है वो सही वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। बराबर है। दूसरा प्रश्न है, छप्पर या खप्पर को छाए कौन। यहाँ पर सही वाक्य सही शब्द कौन सा आएगा, छप्पर। तो खप्पर ये रॉन्ग है। बराबर है, तो इसे हमें काट देना है। बराबर है, तो हमारा वाक्य बन जाएगा, छप्पर को छाए कौन। ठीक है, इस प्रकार ये वाक्य हमारा बन जाएगा। तीसरा है, थोड़ी देर में ओले खाली जगह ओले लड़ने या पढ़ने लगे। यहाँ पर लड़ने और पढ़ने 2 शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से सही वाक्य कौन सा, सही शब्द कौन सा आएगा, पढ़ने। ठीक है, तो हमें लड़ने शब्द काट देना। देखिए हम वाक्य बना के देखते हैं तो उस तरह से भी आपको ख्याल आ जाएगा। थोड़ी देर में ओले लड़ने लगे, ये वाक्य बराबर बनता है, नहीं बनता है ना, तो ये रॉन्ग आएगा। भी दूसरा हम देखते हैं, थोड़ी देर में ओले पढ़ने लगे, तो ये वाक्य सही है, तो ये शब्द सही आएगा। ये रॉन्ग है, तो हमें ये काट देना है। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार करना है। चौथा, बुढ़िया चावल पका चखा रही थी, तो यहाँ पर सही शब्द कौन सा आएगा, पका। ठीक है, तो हमें इस शब्द को काट देना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा वाक्य बन जाएगा, बुढ़िया चावल पका रही थी। पांचवा है, बुढ़िया टपका डबका से डरती थी, तो इसमें टपका या डबका कौन सा शब्द आएगा, टपका से डर लगता था बुढ़िया को। बराबर है, तो डबका को हमें काट देना है, बुढ़िया टपका से डरती थी। हमारा वाक्य सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये करना है हमें। छठा है, बाघ सिर या नाक पर पैर रखकर भाग गया, तो यहाँ पर वाक्य कौन सा आएगा, सही शब्द कौन सा आएगा, सिर। बराबर है, तो नाक गलत है, तो वो शब्द हमें काट देना है। बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। ठीक है, इस प्रकार ये वाक्य हमारा सही हो गया। ठीक है, अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न हमने कर लिया है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, तो उसके हमें विलोम शब्द, विलोम यानी कि उल्टा, जो हमें शब्द दिया गया है उससे उल्टा शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक दिया गया है दिन, तो दिन का क्या आएगा, दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है। बराबर है, तो यहाँ पे हमें रात लिखना है। दिन यानी कि दिवस। बराबर, तो उसका उल्टा क्या होता है, रात, तो हमें यहाँ पे रात लिखना है। बराबर है। दूसरा शब्द है अंदर। अंदर का उल्टा क्या होता है, बाहर होता है। क्या होता है, हम घर के अंदर है, तो उसका उल्टा क्या है, हम घर के
बाहर है, तो अंदर का विलोम शब्द क्या आएगा? बाहर। बराबर है। यहाँ पर विलोम यानी कि उल्टा, विरोधी। बराबर, विलोम का दूसरा अर्थ होता है विरोधी। बराबर, तो विरोधी, उससे उल्टा शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। तीसरा है भीगना। भीगना का उल्टा होता है सूखना। भीगे हुए हैं तो भीगे का क्या होता है? सूखा। बराबर। चौथा है पास। पास का विलोम शब्द क्या आएगा? दूर। पांचवा है थोड़ा। थोड़ा का विलोम शब्द क्या आएगा? बहुत। छठा है मुझे। मुझे का विलोम शब्द क्या आएगा? तुम्हें। ठीक है, इस प्रकार हमें ये विलोम शब्द करने हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5। समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ, ऊपर हमने क्या किया? विरोधी। जो शब्द है उससे विरोधी अर्थ होता है, विरोधी शब्द हमने लिखे, उल्टे शब्द लिखे। यहाँ पर समानार्थी यानी कि समान शब्द, उसके जैसा ही हमें दूसरा शब्द, यानी कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द यानी कि उसका अर्थ एक होना चाहिए। बराबर है, वैसा शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। यानी जैसे कि परेशान। परेशान का समानार्थी शब्द है हैरान। परेशान, हैरान हो जाना। बराबर है। दूसरा है छप्पर। छप्पर का समानार्थी शब्द है छत। छप्पर को दूसरे शब्दों में छत भी कहा जाता है। ठीक है। भी तीसरा है पानी। पानी का समान अर्थ है जल या नीर। बराबर है। पानी जो हम पीते हैं पानी, बराबर, उसे दूसरा क्या कहा जाता है? जल भी कहा जाता है और नीर भी कहा जाता है। चौथा है जंगल। जंगल का दूसरा शब्द है वन। बराबर, इन दोनों का शब्द अर्थ एक ही होता है। बराबर है, इसीलिए इसे समानार्थी शब्द कहते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6। मुहावरों का अर्थ लिखिए। यहाँ पर हमें मुहावरे दिए गए हैं तो उनका अर्थ हमें यहाँ पे लिखना है। पहला है झुझला उठना। उसका अर्थ होता है क्रोधित होना। अर्थ क्या होता है वो हमें लिखना है। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है। जैसे कि आमतौर पर हम जब बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान हम कई मुहावरे, कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका अर्थ क्या होता है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। बराबर, तो ये एक मुहावरा है, झुझला उठना। बराबर, हमारी पुस्तक में हमें दिया गया है कि बुढ़िया झुझला उठी। बराबर है, तो उसका अर्थ होता है क्रोधित होना। दूसरा है सिर पर पैर रखकर भागना। इसका अर्थ होता है तेज गति से भागना। बराबर है। वाक्य में उसका प्रयोग हमारे पुस्तक में किया गया है कि बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। यानी कि सिर पर पैर रखकर नहीं भागना है, पर क्या है, वह तेज गति से, इतनी तेजी से वह भाग गया। बराबर है, सिर पर पैर रखकर वो इतनी बहुत तेज गति से वह भाग जाता है। बराबर है, सचमुच हमें सिर पर पैर नहीं रखने हैं, परंतु इसका अर्थ क्या होता है? तेज गति से भागना, यानी कि जल्दी जल्दी भाग जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने हमें मुहावरों का अर्थ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर 6 है वो यहाँ पर खत्म होता है। नोटबुक के अंदर हमने ये चैप्टर 6 किया है। ये आपको मैं PDF भेजूंगी, तो उसमें से देखकर आपको ये नोटबुक में लिखना होगा। ठीक है, थैंक यू।